का आप तो गांव गरीब की पत्रकारिता के लिए विख्यात हैं, आम जनता के पत्रकार हैं आप। आपने इस बजट में क्या देखा? देखिए, बजट में कुछ नहीं देखा, लेकिन बजट का मतलब ये होता है कि देश का बजट घर के मासिक बजट पर कितना असर डाल रहा है। घर का बजट बनेगा या बिगड़ेगा। 60 लाख नौकरियों का ऐलान हुआ है, किसान की आय दोगुनी करने की बात है, लेकिन कर्मचारी को टैक्स स्लैब में कोई रिबेट नहीं दी गई, कोई छूट नहीं मिली है। आप जब बजट की बात करते हैं तो हम महंगा और सस्ता से ही तो जोड़ते हैं। इस महंगाई के ज़माने में क्या क्या चीज़ें सस्ती होंगी, हम उसी को देखते हैं। रामचंद्र इस देश के सबसे बड़े देवता हैं। राम राज्य की कल्पना है इस देश में। जब राम राजा बने तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, बताओ टैक्स की क्या व्यवस्था होगी। तो लक्ष्मण ने कहा कि वही इक्ष्वाकु वंश में जो सिस्टम चला रहा है वही टैक्स लिया जाएगा। तो राम ने कहा, नहीं, हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य की तरह कर लो। सूर्य जैसे चुपके से पानी सोखता है, नदी से, नाले से, समुद्र से, उस तरह से लो। और जहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र होता है वहाँ जाके बरसाता है, वहाँ लोग हर्षित होते हैं। उस तरह से टैक्स लीजिए और उस तरह से कल्याण की योजनाएं लागू होनी चाहिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि बरसत हर्षद सब लखाएं, करसत लखाएं न कोय। मतलब जब पानी बरसे तो सबका ध्यान जाए, सब खुशी हो, लेकिन जब वो सोखा है पानी को तब कोई ना जान पावे। इस तरह से सूर्य की तरह बने। अच्छा, आप रामायण भी पढ़ते हैं, ये मुझे पहली बार ही पता चला। और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। राजा जो हो वो भानु की तरह हो, सूर्य की तरह हो। मतलब जब वो कुछ ले जनता से तो पता ना लगे, टैक्स ले। और जब वो निर्माण कराए सरकार अस्पताल का, स्कूल का, हाईवे का, तो दुनिया देखे। ये जन कल्याण इस तरह से टैक्स बनना चाहिए, ये बजट होना चाहिए। तो ये जो हम आप देखते अच्छा, हैं। ये बताइए, ये तो अभी मुकेश सिंह बता रहे हैं कि नहीं बड़ा अच्छा बजट है, तो सिद्धार्थ कलंस और संजय गुप्ता कह रहे हैं कि नहीं, ठीक बात नहीं है। ये कैसे? देखिए, मुकेश सिंह बता रहे हैं जो मर्सिडीज से और बड़ी बड़ी आडी गाड़ियों से और जो BMW से चलने वाले लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनसे खूब टैक्स ले सरकार। जिनके पास पैसा है उनसे टैक्स ज़्यादा लेना चाहिए, और जो गरीब हैं उनको उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए, उनको टैक्स के दायरे से बाहर ले रहना चाहिए। इसमें न मुकेश सिंह को न किसी उद्योगपति को कोई एतराज होगा। देखिए, मैंने वही कहा कि हम लोग जिस समाज में हैं वहाँ पर टैक्स का जो सिस्टम है उसमें राम राज्य की अवधारणा से अगर टैक्स लिया जाएगा जी वीरेन जी, तो भी मजा आएगा। वैसे एक आदमी ने कहा कि कैसा अजीब आया है इस साल का बजट, और जो है मुर्गी का बजट वही है दाल का बजट। तो जितने मुर्गी आती है उतने के दाल भी आ रही है, बराबर है सब मामला। अब मैं तो वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं। और एक टाइम था जी, जब हम लोग छोटे थे तो जब दाहिने हाथ में खुजली होती थी तो गांव में लोग कहते थे आज तुम्हें पैसा मिलेगा। तो बजट आया है तो लोग उम्मीद करते हैं कि पैसा मिलेगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं कि जब इस देश में अभिजात वर्ग, पैसा धन्ना सेठ, पूंजीपति जो है, वो अपने बचत से, उसके पास इतना पैसा है कि वो आराम से खा सकता है, और जो बहुत गरीब है उसके खाने के लिए सरकार छूट दे रही है, राशन दे रही, सब्सिडी दे रही है। मिडिल क्लास खाली हाथ धोए बैठ के घर में, यही उसके पास है। आपने देखा होगा कि भाई मिडिल क्लास को भी भूख लगती है, उसके पास फैक्ट्रियां नहीं है, कोरोना काल में रोजगार कम हो गया, अपनी मजबूरियां हैं। आज ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वक्त कम है, कल बोलूंगा। आज आप 4 लाइन सुनिए, ये पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता हूं जी, क्योंकि आज बहुत बड़ी डिबेट है ये गरीबों और अमीरों पर, बजट पर, कि गरीबों को सब्सिडी मिली, अमीरों को मिली रिबेट, और मिडिल क्लास तुम टीवी देखो तुमको मिली डिबेट। आप 2-4 दिन इस तरह की बात बोल दिए तो पक्का डिबेट से दर्शक गायब हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत।